किचन नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हम बिल कैसे अदा करेंगे? एक कमरे का एक पंखा चलता है और एक मेरी फ्रिज चलती है, जो दिन में मैं 2-3 मरतबा बंद कर देती हूँ, रात को बिल्कुल बंद करती हूँ। और एक कमरे की लाइट चलती है। ये मेरा बेटा है, इसकी 25,000 रुपये है। और इसका एक बेटा है, बीवी है और माँ बाप हैं। उनका खर्चा पूरा करे कि हमारे इतने ज़्यादा बिल दे। जितनी हम लाइट इस्तेमाल करते हैं उसी के मुताबिक बिल दे। अच्छा, अभी ये बताएं, बिल जमा करवाया है कि नहीं करवाया? पैसे हैं? नहीं करवाया, हमने करवाना ही नहीं है। हमने बिल्कुल नहीं करवाना, हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है करवाने की। गवर्नमेंट की जो कम से कम उजरत है ना, डेली वेजेस, वो 25,000 रुपये है। गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया 32,000 का, मगर अभी तक उस पर स्टिल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब 25,000 में से 12,000 18,000 बिल को कैसे अदा करें? 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, जिसका 20 किलोमीटर आने जाने का सफ़र है। डेली का 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा है। 9,000 रुपया मंथली पेट्रोल का लगता है। 9,000 वो लगाएं, 12,000 बिल दें, 4,000 रुपये में बताएं कि खर्चा चलता है घर का। अच्छा, आपने कितने पैसे उधार पकड़ के पिछली दफ़ा कितना बिल जमा किया? 18,000 रुपया बिल अदा किया, जो क्रेडिट कार्ड से अदा किया, अभी उसका बिल पे करना है। आप बताएं कैसे पे करेंगे, क्या करेंगे? क्या करूँगी, बच्चे दूसरे उधार पकड़ के लाती हैं, तो फिर कुछ बहन भाई मदद करते हो तो फिर ये बिल उतारा जाता है। तो मेरे बच्चे, बड़ा बेटा भी 30,000, छोटा बेटा भी 30,000, उसका भी एक बच्ची है, मियाँ बीवी हैं। सिर्फ 2 पखे और 1 फ्रिज चलती है या 1 लाइट बस। हमारा 25,000 बिल है, 2.5 मरले जगह है, सिर्फ पक्के चलते हैं 2। अब उसमें बताओ, रोटी खा लें या बिल तार लें, कहाँ से करें गुजारा? रोटी नहीं खाई जा रही, गुजारा नहीं हो रहा, तो बिल कहाँ से उतारना है? इतने दिन बिल भेज रहे हैं, कहाँ से गुजारा करें? हमारा बिल है सर 200 यूनिट का 12,000 रुपया। बताएं किधर जाएं? मसलन 20,000 तनख्वाह हो, 12 बिल गया, पानी का आ गया, गैस का आ गया, क्या करेंगे? पैसे तो पूरे हो गए, क्या खाएंगे? फिर बच्चों को मारेंगे ना, अपने खुद को मारेंगे, खुदकुशियाँ करेंगे ना, काम है नहीं। अभी कितना बिल है, पहले कितना था? पहले आप कम से कम 5,000 रुपये आ जाता, 4,000 रुपये आ जाता, अब 24,000 रुपये बिल आया। क्या करे बंदा? कितनी इनकम कितनी है आपकी? 18,000 रुपया साड़ी है, तो क्या करेगा बंदा? क्या डालेगा? क्या बिल देगा या क्या करेगा? खाना क्या करेगा? काम ठीक है मतलब? आपका कोई काम नहीं है, बस पे मिलती है 18,000 रुपये। बस 18,000 में आके क्या घर का चूल्हा चलाएं या बच्चों की पढ़ाई के करें, क्या करें? ये एक माँ जी हैं, इनका बिल है जी 14,892 रुपये और इनके यूनिट्स हैं जी 269। मोटर भी नहीं हैगी, कुछ नहीं है साढ़े घर, ना कपड़े धोने की मशीन हैगी है, तो इन्ना बिल घल दिता है। हुण कित्थों असीं इन्ना बिल उतारिए? की करोगे कि अगे पहले किवें करांदे सी, हुण की करोगे? तो मीटर कट देंगे फिर? तो मीटर हुण कट्टणगे, फिर असीं की कर सकने हैं? उन्हां दे अगे जोर है साडा। जिनका बिल जो है वो 269 यूनिट्स का 154 यूनिट का बिल था। तो बताएं कैसे जमा कराएंगे, क्या करके, क्या हालात? मैंने अपनी बच्ची का गला तोड़ा आज, वो बिल भरवाया आज। वो कह रहे थे मम्मा बैग है, मैंने कहा आज बैग रहने दे बेटा, बिल जमा करवाते हैं। तो ये देखो आम का खून चूस रहे हैं ना, ये हमसे दवाएं तो नहीं ले रहे, वो बद दवाई ले रहे। फिर जो आम का खून तो ना चूसे ऐसे। एक आटा महंगा किया, एक इतनी महंगाई की, आम क्या करे? हमारी फैमिली के टोटल 4 मेंबर हैं और 38,000 बिल है, जबकि मेरी इनकम 30,000 रुपये है। हम लोग एसी हमारे पास कोई नहीं है, तो ये इतने बिल हैं। ये जो रीडिंग के हिसाब से, मीटर की रीडिंग के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो बिल बनता है वो 11,000 रुपये बिल बनता है। मैं उनके आरओ साहब के पास गया हूँ, उन्होंने भी कहा भी हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग हमारी तरफ से कोई। पिछले दिनों में हमारे ऑफिस के बाहर आदमी ऊपर से गिर के मर गया, हमने उसका बिल कम नहीं किया। आप क्या चीज़ हैं? ये आपने बात सुनी, ना सिर्फ ये बल्कि तमाम शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। बल्कि अगर मैं अपने बिल की बात करूं तो मेरा जो बिल है वो पहले 7 से 8,000 रुपये आता था घर का। इस वक्त मेरा बिल जो है वो 46,185 रुपये आया है, जो कि अभी तक मैं भी जमा नहीं करवा सका। तो इसी तरह तमाम शहरी जो हैं वो बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से परेशान है और उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत इस बात का नोटिस ले, निगरान वज़ीर आज़म साहब इस बात का नोटिस लें और बिजली के जो बिल ज़्यादा आए हैं उनको कम करवाया जाए, ताकि गरीब आदमी जो है वो आसानी के साथ इस बिल को जमा भी करवाए और बिजली को जो है वो इस्तेमाल भी कर सके। 14,000 रुपये जॉब करता नौकरी पे और मेरा कम से कम 10,000 बिल है घर का महीना 5,000 है। आप बताओ कैसे गुजारा करें?
2-2.5 हज़ार रुपये बिल आ जाता था, मतलब जो है आजकल मतलब जो है बिल मतलब 8-9 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। तो एक बिल तो नहीं है सर, और भी मतलब जो है काफ़ी मसले। 14-15 घंटे की लोड शेडिंग है तो उसमें कितने यूनिट जलने चाहिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लास्ट मंथ भी 18-19 हज़ार का बिल था, इस दफ़ा भी 18-19 का। 20 हज़ार रुपये मेरी सैलरी है, 46 हज़ार का मेरा बिल आया है। मैं क्या करूं अब, चोरी करूं या उठा के मारूं? ना रीडिंग होती है ना कुछ, बस जो होता है बोला जी ये भरो, आपने ये भरना लाजमी, ये नहीं भरोगे तो काट देंगे। अब गरीब आदमी है वो बिल भरे या रोटी खाए या क्या करे। जितनी बिजली चलती नहीं है उसका डबल बिल आ जाता है, तो इंसान क्या करे, लोग हैरान हैं बहुत। ये मेरी बिल है 50 यूनिट का है, अब तक 4,500 रुपये एक पंखा, 2 सेवर चलते। 32 हज़ार रुपये सैलरी है और मेरे को बिल आ गया है इस बार 22 हज़ार रुपये का। मुल्क भर की तरह पेशावर शहर में भी ओवर बिलिंग ने शहरियों को इंतहाई परेशानी में डाला है। इस वक्त मैं पेशावर सदर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं मुख्तलिफ तबके फ़िक्र के लोगों से ये जानने की कोशिश करूँगा कि उनके बिल जो हैं वो कितने आए हैं और क्या उन्होंने जमा किए हैं कि नहीं। मैंने बिल जमा किए 14,667 रुपये, तकरीबन 2 पंखे, 4 लाइट है, कुछ फ्रिज है, कोई इतना खर्चा नहीं है। काम क्या करते हैं आप? मैं दिहाड़ी मारूँ, इधर 800-1000 रुपये रोज़ लेता हूँ, तो मैं तो बिल जमा करा दूँ, एक बिल भी नहीं है, गैस का अलग है, उसका अलग है, तो आपको पता है कि खर्चा खराजात आजकल कितने हैं। चाचा ये बताएं कि बिल आपने जमा किया अभी तक कि नहीं और क्या सिचुएशन है? इस दफ़ा तो लोग बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। और बात ये है भाई, बिल तो मैंने जमा कर दिया है। एक पंखा है, 2 बल्ब हैं और एक टीवी है छोटा सा, तो हमारे 2 कमरे, तो इतना ज़्यादा बिल ज़ालिम के बच्चे हम कहाँ से लेके आएंगे? गरीब लोग हैं, हमारे पास दिहाड़ी मार हैं। मेरा जी एक पंखा है और एक फ्रिज है और तकरीबन 8,200 रुपये बिल आया हुआ है और तकरीबन 205 यूनिट है। पहले जो दूसरे महीने का आया था वो 205 यूनिट है, 6,500 रुपये बिल आया था। अभी तकरीबन 8,200 रुपये बिल आ गए। तो 5 साल हो गए जो ये गैस नहीं है नोतिया में और हम बिल जमा कर रहे हैं, तो कम से कम 3 दिन में एक दफ़ा तो होनी चाहिए ना। मैं तकरीबन 1,000 रुपये 800 रुपये का दिहाड़ी मारूँ, तो मैं ये बिल में जब दे दूँ या खाना खा लूँ या 3,800 रुपये पर पूरी है, कहाँ क्या क्या चीज़ पूरा कर लूँ। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि बिल भी बहुत ज़्यादा आए हैं और साथ में पेशावर के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त जो है लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है, यानी लोगों को बिजली भी दस्तयाब नहीं और बिल भी आ रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से पेशावर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ मुसलसल एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं और शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत किसी भी तरीके से बिलों में जो टैक्सेस हैं उनको ख़त्म करके उनको रिलीफ दिया जाए। ये है कराची से खैबर तक आवाम की, मैं ये कहूँगी, दुहाई। उसकी वजह ये है कि हर बंदा परेशान है, हर शख्स यही बात कर रहा है कि अगर 50 यूनिट उसने इस्तेमाल किए हैं तो 4-4.5 हज़ार रुपये बिल। लोग ये भी कहते हैं कि जितनी बिजली हमने इस्तेमाल की है उसका बिल हमसे ज़रूर लें, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम वो बिल भरने को तैयार नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस जो हैं वो अदा नहीं हमें करने चाहिए और ना ही वो ये बिल अदा करेंगे। अच्छा, ये जो अब नई चीज़ सामने आई है कि एक साथ में किस्तों में बिल अदायगी कर सकते हैं शहरी, अगर जिसको जो रिलीफ का नाम दे रहा है तो याद रखें ये रिलीफ नहीं है, ये भी जुल्म ही है, क्योंकि जो बिजली किसी ने इस्तेमाल नहीं की वो पैसे वो कोई कैसे दे। 14,000 रुपये अगर किसी की तनख्वाह है तो वह 10,000 रुपये बिजली का बिल नहीं दे सकता, क्योंकि 4,000 रुपये में घर तो नहीं चलता, एक दिन का राशन भी नहीं आता। आजकल के हालात में हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए और आवाम को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस।